बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एक नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। तीसरे मोर्चे की संभावना फिर से बिहार में बनने लगी है। बता दें कि एनडीए में जहां सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, पशुपत पारस की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाने का फैसला किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और पशुपत पारस के बीच में फोन पर बातचीत भी हो गई है। इस बातचीत में गठबंधन की रणनीति, सीटों का बंटवारा और साझा एजेंडा तय करने की बातें हुई हैं। दोनों पक्षों ने माना है कि अब बिहार में एक नया विकल्प तैयार करना जरूरी हो गया है। बता दें कि तीसरे मोर्चे में तेज प्रताप यादव की पार्टी को शामिल करने की कोशिशें तेज हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को इस तीसरे मोर्चे में अहम भूमिका दी जा सकती है और यहां तक कहा जा रहा है कि उन्हें इस तीसरे मोर्चे का चेहरा भी बनाया जा सकता है। बता दें कि रविवार को पशुपत पारस वाली लोजपा की मीटिंग हुई थी, जिसमें पारस ने कहा कि महागठबंधन ने उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। पारस ने कहा 4 सीटें बहुत कम हैं और अब हम अकेले दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि लालू यादव ने पशुपत पारस को आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब पशुपत पारस ने अपने नेताओं के साथ बैठक की और उसमें इस प्रस्ताव को रखा तो उनके नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। पारस ने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में अपना निर्णय बता देंगे। उनका कहना है कि 17 अक्टूबर तक वो अपना फैसला सुना देंगे। बता दें कि 17 अक्टूबर को पहले चरण के मतदान का नामांकन का आखिरी दिन है। बता दें कि एआईएमआईएम ने पहले ही कहा था कि उसने आरजेडी को गठबंधन की पेशकश की थी। अख्तरुल इमान ने लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन आरजेडी की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। पिछले दिनों सीमांचल में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को पत्र भिजवाया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि अब हम अपने दम पर बिहार चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अगर हम पुराने चुनाव का उदाहरण देखें तो पिछली बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी तीसरा मोर्चा बना था। इस तीसरे मोर्चे में उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल थी। अब तीसरा मोर्चा फिर से बन रहा है, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा बना रही है, जिसमें एआईएमआईएम के साथ ही चंद्रशेखर रावण की पार्टी, तेज प्रताप यादव की पार्टी और पशुपत पारस की पार्टी शामिल हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.